कचरा को जिस तरीके से हम लोग प्लास्टिक को पॉलीथीन को फेंक देते हैं, उसी वेस्ट से इस डीजल को बनाया गया है। आप देख सकते हैं रिएक्टर है, जिस रिएक्टर में प्लास्टिक को डाला जाता है, चॉप्ड प्लास्टिक को, और जो प्लास्टिक होता है वो पीपी और पीई कैटेगरी का प्लास्टिक होता है। और उसके बाद इसको इस रिएक्टर में भर के इसके अंदर के जितने भी गैसेस हैं उसको बाहर निकाला जाता है और इस कॉइल की मदद से इसको हीट करना शुरू किया जाता है। 8 घंटे में 500 केजी, पूरे 8 घंटा का प्रोसेस होता है, 8 से 10 घंटे के बीच का समय लगता है, जिसमें से ये 500 केजी प्लास्टिक को लगभग 275 से 300 लीटर तक के अल्टरनेट फ्यूल में कन्वर्ट करता है। बहुत सारे रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं जिस पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आज के दौर में सरकारी नौकरी जो पाना है वो भगवान को पाने के बराबर हो गया हुआ है और मिल भी नहीं रहा है। ऐसे में कंपटीशन का काफ़ी दौर है और ऐसे में आप अभी ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं किया है, कंप्लीट भी नहीं किया है और आपने अपना उद्योग शुरू भी कर दिया है और ऐसा उद्योग शुरू किया है जो भारत के लिए, हमारे देश के लिए और बिहार के लिए गर्व की बातें हैं और हम तो आपको सलाम करेंगे। और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग, बिहार के लाल ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये प्लास्टिक है और जिस तरीके से हम जितने भी प्लास्टिक को यूज करते हैं और जब यूजलेस हो जाता है तो हम कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं, उस कचरे को आज डीजल बनाया जा रहा है। हम यहाँ पर प्लांट में आए हुए हैं जहाँ पर वो टीम मौजूद है जिससे हम बात करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से कारनामा किया गया है ये दुनिया में कहीं भी नहीं किया गया है। ये गर्व की बात है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। आइए अंदर हम प्लांट में चलते हैं। यहाँ पर आशुतोष मंगलम जी है, जहाँ इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इस टेक्निक को ईजाद किया है। पूरी दुनिया में जैसा कि बता रहे हैं कि ये पहला ऐसा संस्थान है जहां पर इस तरीके के पॉलीथीन से, प्लास्टिक से तेल निकाला जाता है। क्या टेक्निक है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मैं आशुतोष। जो प्रोसेस पर ये मशीन काम कर रही है उस प्रोसेस को थर्मो कैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन कहा जाता है, TCD टेक्नोलॉजी। और इस तकनीक पर काम करने वाला, एक नए सिरे से काम करने वाला ये अपने में पहला मशीन है जो कि प्लास्टिक कचरे को अल्टरनेट फ्यूल में कन्वर्ट करता है, जिसका आज के डेट में जो व्हीकुलर में यूज़ है, जैसे आपका ट्रैक्टर, जनरेटर, जेनसेट, पंपिंग सेट या अलग अलग जो डीजल बेस्ड आइटम्स हैं उस पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में। अच्छा, इस आइडिया पर कब से काम कर रहे थे आप? हम लोगों का इस आइडिया पर काम शुरू हुआ था 2015 में और 2021 में हमने अपनी इस यूनिट को यहाँ पर शिफ्ट किया और 2021 नवंबर में ये यूनिट, उसके बाद से इसका ट्रायल फेज शुरू हुआ और रिजल्ट्स आपके सामने आने शुरू हुए। आशुतोष जी, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है, थोड़ा उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। ये सामने आपका सारा डिजिटल मीटर लगा हुआ है जो आपको डिजिटली सारी चीज़ें बता रहा है। एक जो टेम्परेचर का सबसे पहला सामने आपका यूनिवर्सल टेम्परेचर कंट्रोलर लगा है और ये पूरा डिजिटल सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। ये एक रिएक्टर है जिस रिएक्टर में प्लास्टिक को डाला जाता है, चॉप्ड प्लास्टिक को, और जो प्लास्टिक होता है वो पीपी और पीई कैटेगरी का प्लास्टिक होता है। और उसके बाद इसको इस रिएक्टर में भर के इसके अंदर के जितने भी गैसेस हैं उसको बाहर निकाला जाता है और इस कॉइल की मदद से इसको हीट करना शुरू किया जाता है। सारे मशीनरी वहाँ पर डिजिटल आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि क्या कॉइल की हीटिंग है, किस लेवल पर ये हीट कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाए। वहाँ पर जो जैसे मीटर लगा हुआ है वो सब दो मैं बता रहा हूँ, जैसे 2 इसमें से जो मीटर है वो एम्पियर मीटर है, 2 वोल्ट मीटर है और ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर और नीचे वो स्विच ऑटो कट है। इसका काम ये है कि जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर हमें चाहिए, आप जब इसको हीट कर रहे हैं कॉइल से तो जाहिर सी बात है कि हीट उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो डिज़ायरेबल टेम्परेचर हमको चाहिए वो वहाँ पर नोट टेम्परेचर चाहिए। इसको लगभग 300 से 450 के बीच का तापमान डीजल के लिए। डीजल के लिए आप इसको डीजल नहीं, आप इसको अल्टरनेट फ्यूल कहें, क्योंकि डीजल जो है वो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड वर्ड है, तो ये अल्टरनेट फ्यूल कहा जाता है। तो वहाँ आप देख रहे हैं कि वो टेम्परेचर जैसे जैसे इसको एनर्जी मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जो सर्टेन टेम्परेचर हमको चाहिए वहाँ जाकर ये ऑटोमेटिक कट डाउन हो जाता है। फिर जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होता है ये हीट लेना शुरू कर देता है। तो ये एक पूरा डिजिटल प्रोसेस है। 300 से 400 डिग्री सेल्सियस से
कितना घंटा में ये लगभग 8 घंटे में 500 केजी, पूरे 8 घंटा का प्रोसेस होता है, 8 से 10 घंटे के बीच का समय लगता है, जिसमें से ये 500 केजी प्लास्टिक को लगभग 275 से 300 लीटर तक के अल्टरनेट फ्यूल में कन्वर्ट करता है। ये इसका पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, इसमें और जो पेट्रोल पंप पे मिलता है, दोनों में क्या लगभग जो हमने इस तरीके से इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाकी सारी चीज़ें करके इसकी जब टेस्टिंग करवाई तो लगभग दोनों के पैरामीटर सेम आए, उसमें कोई पैरामीटर डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ जो सबको जाननी चाहिए, जो प्लास्टिक हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो गैसोलीन मटेरियल होता है, वो कहीं ना कहीं उस क्रूड से ही निर्मित है जिसका हम लोग इस फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है और उसका फिर हम लोग रिकन्वर्जन जो करते हैं वो उसी पैटर्न पर करते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। अच्छा, इसके बाद जो आगे देख रहे हैं बड़ा बड़ा लगा हुआ है, वो क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आपका अब इसको आप टच करके देख सकते हैं, ये धीरे धीरे रिएक्टर हीट होना शुरू हो गया है। ये इधर टच क्योंकि वो जी। ये इसका डिजिटल प्रेशर मीटर है और वो सेफ्टी वाल्व है। ये आपको प्रेशर बताएगा। ये डिजिटल प्रेशर मीटर अलार्म का है। जितना प्रेशर ये रिएक्टर बियर कर सकता है, जैसे ही वो टेम्परेचर हम लोगों को डिज़ायर्ड वहाँ मिल जाता है, ये यहाँ पर अलार्म बजा देता है कि हम उस डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर पहुँच गए हैं, प्रेशर हमारा डिज़ायर्ड हो गया है। और उससे ज़्यादा अगर प्रेशर कभी बन जाता है तो वो सेफ्टी वाल्व वहाँ से उस प्रेशर को बाहर निकाल बेसिक चीज़ जो है वो टेम्परेचर है और प्रेशर का खेल। हाँ, ये टेम्परेचर और प्रेशर के कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में एक पार्टिकुलर कैटलिस्ट और एयर प्रेशर की मदद से प्लास्टिक को वेस्ट टू फ्यूल की कैटेगरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। यहाँ से जो प्लास्टिक हम इसमें स्टोर किए हुए हैं, ये फ्यूम में कन्वर्ट होकर इस पाइपलाइन की मदद से ये हमारे कैटेलाइज़र में आता है। इस कैटेलाइज़र में हमारे पास सल्फ़र, नाइट्रोजन और कार्बन फिल्टर्स लगे हुए हैं। जो हमारा फ्यूम है वो इस रास्ते इस पूरे बड़े से स्ट्रक्चर में पहुंचता है, जिसमें सल्फ़र फिल्टरिंग होती है, नाइट्रोजन फिल्टरिंग होती है, और उसके बाद जब कार्बन फिल्टर कंप्लीट हो जाता है तो वो गैस ऊपर से हमारे सेकंड चैम्बर में आता है, अपने आप चला जाता है। वो गैस वो जो गैस है वो अपने आप ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि गर्म गैस है। गर्म गैस जल्दी से जल्दी ऊपर भागने की कोशिश करती है। तो वो गैस फिर इस हमारे पहले प्री कंडेंसेशन चैम्बर में आता है। जैसे ही ये प्री कंडेंसेशन चैम्बर में आता है, इसमें काफ़ी सारे एक स्पेशल स्ट्रक्चरल पाइप्स लगे हुए हैं जो इस पूरे गैस के कार्बन चेन को बढ़ाने में मदद करते हैं। और कार्बन चेन हमारा जैसे ही बढ़ जाता है, वो जो हमारा गैस है वो पाइपलाइन के थ्रू मूव करते हुए हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम्स में आता है। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम उन सारे गैसेस को कलेक्ट करके वहाँ नीचे कंडेंस करके जो डीजल का फॉर्म वहाँ रखा हुआ है, उस डीजल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, तो फाइनल जो है ये प्रोसेस के अंत यहीं पे होता है, और यहाँ से मतलब प्योर डीजल निकल जाता है। जो हमारा प्योर अल्टरनेट फ्यूल है वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर फाइनल का उसके बाद फिर वो सेलिंग के लिए रेडी है। व्हीकल जितने भी ट्रैक्टर, जनरेटर, जनसेट, पंपिंग सेट, इन सारे चीज़ों में जाने के लिए वो सभी मशीनों में वो काम करता है। जो अगर आप इसका प्रॉपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं तो ये बहुत वाइटल यूज़ इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये एक इथीन का ही चैन है। और इथीन को आइसोऑक्टेन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, जो थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मदद से जब ये कन्वर्ट होता है तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहती है। अच्छा, जहाँ अभी जो है पेट्रोल डीजल काफ़ी महंगा हो रहा है, ऐसे में ये देश के लिए या बिहार के लिए अगर बात करें तो कितना फ़ायदेमंद है? एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी के डेट में जो इस फ्यूल की कीमत है वो यहाँ 72 रुपये लीटर है, पहली बात। दूसरी बात, भारत सरकार ने एक स्पेशल गजट निकालकर प्लास्टिक की समस्या से आज हर जगह हर देश प्रभावित है, तो भारत सरकार ने एक विशेष गजट निकाला था 7 अक्टूबर 2021 को, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के रीप्रोसेसिंग में प्लास्टिक टू ऑयल कन्वर्जन के उस प्रोसेस को भी डाला था, जिसकी मदद से आप प्लास्टिक का लाइफ साइकिल ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बात सामने से बस जाहिर हो चुकी है कि सरकार भी इस पूरे
प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में कितना सजग है कि वह इस रफ्तार पे काम कर रहा है कि ये सारे जो प्रोडक्शन पॉसिबल हो पा रहे हैं। एक तो प्लास्टिक जो है वह सड़ता गलता जल्दी नहीं है, इसकी वजह से पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और उसका एक बेनिफिट ये भी आप ला रहे हैं कि उससे आप डीजल निकाल रहे हैं और कम रेट पर आप बेच रहे हैं, तो कौन ले जाता है यहाँ से, किसको बेचते हैं? जो फार्मर्स हैं, जो जनसेट सप्लायर्स हैं और जो बाकी लोग हैं जिनको डीजल के जो फ्यूल है उसकी बड़े पैमाने पर आवश्यकता है, वो सारे लोग यहाँ से इसको लेकर जाते हैं। अच्छा, इसमें सरकार का किस प्रकार का आपके प्रति योगदान है? क्योंकि बहुत सारे जब स्टार्टअप करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती है। देखिए, समस्या से लड़ना एक स्टार्टअप का काम है। अगर आपके पास समस्या है तो उसका समाधान भी है, और सरकार आज के डेट में इस स्तर पर काम कर रही है कि अगर आपके अंदर वो जुनून जज्बा है अपने स्टार्टअप को खड़ा करने का, तो सरकार आपकी बेशक मदद करेगी और आपका स्टार्टअप जिससे चालू हो पाएगा। ये इसका प्रॉपर सरकार किस प्रकार से मदद कर रही है? जैसे हम लोगों को PMEGP के अंतर्गत इस पूरे प्रोजेक्ट में 25 लाख रुपीस का लोन दिया गया है, और उस लोन की मदद से, अपने कंट्रीब्यूशन की मदद से इस यूनिट को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है। आज के डेट में PMEGP का जो मैक्सिमम कैप है वो 50 लाख कर दिया गया है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो बहुत सफिशिएंट राशि है ऐसे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करके इससे एडवांटेज लेने का। तो ये पूरा प्रोसेस है जिस पे सरकार आज के डेट में काम कर रही है। अच्छा, ये बिहार के लिए गर्व की बातें हैं कि आप ऐसा प्लांट बैठाए हैं जो दुनिया में कहीं भी पहली बार हो रहा है, और ये बिहार के लिए नहीं देश के लिए बड़ी बात है। और जिस तरीके से तेल की लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है, प्लास्टिक बैन भी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद प्लास्टिक धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं रिसाइकल करके उसका बेनिफिट लोगों के बीच में ला रहे हैं, ये सरकार के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। ऐसे में बिहार के लोग अगर आगे आते हैं, आपके जैसे स्टार्टअप करते हैं, तो उसके लिए क्या टिप्स दीजिएगा? मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। जब भी आप इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं, आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप इस प्रोजेक्ट में वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर उस वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने को लेकर, वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने को लेकर आप सोचें। ऐसा करने से होता ये है कि जो आपकी वेस्ट के प्रति टेंडेंसी है, क्योंकि वेस्ट से फाइट करना आज हर लोगों की आवश्यकता बन गई है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए ये वरदान साबित होगा। साथ ही सरकार आपको इसमें हर संभव मदद करके देगी। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा आपको अपने आप को खड़ा करने के लिए। अच्छा, ये जो आपके अंदर आइडिया आया वह कहाँ से शुरुआत हुआ? बेसिकली APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने किताब में लिखा था कि जो प्लास्टिक है वो एक समय ऐसा होगा कि इट इज़ मोस्ट कॉस्टलियर दैन द गोल्ड। तो आज के डेट में यही चीज़ है। अब हर जगह वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत मेजर एस्पेक्ट क्रिएट कर रहा है, और वेस्ट मैनेजमेंट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा स्थान लेकर आ रहा है। वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना वो हमेशा एक मैनेजेबल और एक गुड एस्पेक्ट इस पूरे अर्थ के लिए बनता जा रहा है। आशुतोष जी, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? बेसिकली अभी मेरा BA स्टैट, बैचलर इन स्टैटिकल मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है। इसके अपार्ट हम लोगों ने जो हमारा 12th है वो केंद्रीय विद्यालय से किया है। अभी ग्रेजुएशन बैचलर इन स्टैटिकल मैथमेटिक्स चल रहा है स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में, और अभी वो फेज कंटिन्यू है। और फिर आगे बहुत सारे रिसर्च ओरिएंटेड अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिस पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आज के दौर में सरकारी नौकरी जो पाना है वह भगवान को पाने के बराबर हो गया हुआ है और मिल भी नहीं रहा है। ऐसे में कंपटीशन का काफ़ी दौर है, और ऐसे में आप अभी ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं किया है, कंप्लीट भी नहीं किया है, और आपने अपना उद्योग शुरू भी कर दिया है, और ऐसा उद्योग शुरू किया है जो भारत के लिए, हमारे देश के लिए और बिहार के लिए गर्व की बातें हैं। और हम तो आपको सलाम करेंगे, और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर में खोलने का क्या आइडिया है? मुजफ्फरपुर होम टाउन है। इससे पहले हम लोगों के प्रोजेक्ट का पहला ट्रायल लेह लद्दाख में हुआ था। उस समय जब हमारा ये यूनिट लद्दाख में लगने जा रहा था, एट दैट टाइम जो डिप्टी CM सर थे हमारे, वो सुशील मोदी जी थे, और उन्होंने, कब की बात है ये बात 2019 की है।
तो रात में उन्होंने एक बार फ़ोन किया था, क्योंकि मीडिया में ये न्यूज़ आई थी और बधाई देने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि इसका अगर शुरुआत बिहार से हो तो काफ़ी अच्छा हो। तो फिर वहाँ से ये पूरा प्लान शिफ्ट हुआ और जो यूनिट लद्दाख में लगने जा रही थी, क्योंकि आपका घर मुजफ्फरपुर में पड़ता है, इसीलिए मुजफ्फरपुर को शुरू किया गया, बिहार की धरती से ये शुरू हुआ और आज इसका एक्सपेंशन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को वो नमूना दिखाना चाहेंगे, वो तेल दिखाना चाहते हैं, ताकि उनको भी यकीन हो जाए कि हम लोग हवाबाजी नहीं, हम लोग हकीकत बात कर रहे हैं कि आइए किस तरीके से कचरा को, जिस तरीके से हम लोग प्लास्टिक को, पॉलीथीन को फेंक देते हैं, उसी वेस्ट से इस डीजल को बनाया गया है। आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कलर जो है, कलर आप जो भी आप कलर इसमें चाहें या इसका स्मेल चाहें, आप उस हिसाब से इसमें वो ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो जो कलर परसेप्शन है वो आपके एंड का परसेप्शन है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें रहता है। आशुतोष जी, ऐसे ही आप कारनामे करते रहिए और बिहार भारत का नाम भी रोशन करते रहिए। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि देखिए किस प्रकार से ये, अच्छा, मशीन जो आपने ये निर्मित किया है, ये खुद का आइडिया का है या बेसिकली जो मशीन की डिज़ाइनिंग है, बनाया तो कारीगरों के द्वारा ही है, लेकिन इसके डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट पे हमने काफ़ी काम किया है और वर्कर्स के द्वारा इसको ये स्वरूप दिया गया है। सबसे बड़ी बात है ये कि ये भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करते हुए इस तरीके के कारनामे को कर देना, और ये बिहार के हैं, इसीलिए काफ़ी हमें गर्व है। और मैं आपको से एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप बिहारी हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचे और ये इस आइडिया पर और उनको इनसे प्रेरणा मिले। मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर कचरा को डाला जाता है, फिर इसके बाद इसमें हीट होता है, हीट होने के बाद फाइनिंग होता है, उसमें प्री कंडेंसेशन होता है और वहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, वहाँ से निकलता है और लास्ट हमारा डीजल मिल जाता है। अल्टरनेट फ्यूल आपका है, वो आपके लिए तैयार हो जी जी जी, थैंक यू सर। और मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। अच्छा, वो प्लास्टिक जो होता है सर, वो प्लास्टिक के किस प्रकार का होता है? वो हर तरह का होता है? नहीं, वो प्लास्टिक पीपी और पीई, मतलब इंडिया में जितना प्लास्टिक रोज जनरेट होता है उसका 70% जो हिस्सा होता है वो पीपी और पी प्लास्टिक होता है, जो सबसे ज़्यादा वेस्ट में निकलता है। तो इसलिए वो प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लाते कहाँ से है? ये हम लोगों का जो खुद का कलेक्शन सिस्टम है, आज के डेट में एनसीसी हमारे साथ जुड़ी हुई है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन को लेकर। प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन है, एक तो नगर निगम के जो वर्कर्स, जो रैक पिकर्स हैं, कचरा चुनने वाले जो लोग हैं, वो यहाँ पर प्लास्टिक चुनकर पहुँचा देते हैं। दूसरे आसपास वाले जो ऐसी फैक्ट्रियाँ जो प्लास्टिक उत्सर्जन कर रही हैं, जैसे ब्रेड फैक्ट्रीज़ हो गई जहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, या एनसीसी, आज के डेट में एक बहुत बड़ा हमारे को जो सहयोग मिला है वो एनसीसी की तरफ से मिला है कि जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो अलग अलग जगहों से प्लास्टिक कलेक्ट करके हमें यहाँ पर पहुँचा देते हैं। जैसे आप वहाँ देख रहे हैं, ये जो पैकेट्स रखे गए हैं, ये पैकेट्स जो है वो ब्रेड फैक्ट्री से निकले हुए ब्रेड के पैकेट्स हैं। तो ये ब्रेड फैक्ट्री से आ जा रहा है। अलग अलग जो, मतलब यानी कि चिप्स जैसे हुआ या फिर जो भी प्लास्टिक, पीपी, मैक्सिमम प्लास्टिक इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पीपी और पी प्लास्टिक है, जो सबसे बड़ा सरदर्द है हमारे लिए। वही प्लास्टिक हमारे लिए सबसे बड़ा एक वेल्थ जनरेशन का सोर्स बनकर आ गया है। तो ये पूरा प्रोसीजर इसमें काम कर रहा है। तो कैसे किलो मिल जाता है? हमें ये प्लास्टिक 6 रुपये किलो में मिल जा रहा है, किलो मिल जाता है। और डीजल कैसे बेचते हैं? हम लोग 72 रुपीज़ लीटर, 72 रुपीज़, 72 रुपये में इसको सेल करने के। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये खरौना गांव है, इसको प्रॉपर खरौना गांव कहते हैं। और ये जो रोड है, एक तरफ जो रोड के उस तरफ आप चले जाए तो वो मरबन का इलाका है और इधर ये खरौना गांव है। तो आप डीजल यदि सस्ते में ले जाना चाहते हैं तो खरौना गांव सर बता रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर आइए और 72 रुपये में पर लीटर आपको डीजल मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो प्लास्टिक है, जो हम रोज़ दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की चीज़ में, और वो प्लास्टिक किस तरीके से ये रिफाइन करके इसका डीजल तैयार किया जाता है। और ये हमारे लिए, देश के लिए गर्व की बातें हैं। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।